Welcome to Gita Gyan. नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम गोता लगा रहे हैं अष्टावक्र गीता के 12वें अध्याय में। इसका शीर्षक है आत्मस्थित कैसे हो। नमस्कार। हाँ, ये बहुत ही गहरा अध्याय है। हमारे पास स्रोत के तौर पर इस अध्याय के श्लोक तो हैं ही, और हम स्वामी चिन्मयानंद जी की जो व्याख्याएं हैं उनसे भी थोड़ी मदद लेंगे समझने में। बिल्कुल, चिन्मयानंद जी की व्याख्याएं बहुत स्पष्ट करती हैं चीजों को। ये अध्याय ठीक 11वें के बाद आता है। 11वें में हमने आत्मा की अपने सच्चे स्वरूप की महिमा की बात की थी, और अब ये 12वां अध्याय ये एक आत्मज्ञानी व्यक्ति का नजरिया दिखाता है, खास तौर पर राजा जनक का। हाँ, उनकी अपनी यात्रा, उनके अपने अनुभव। बिल्कुल, कि कैसे वो आत्मस्थिरता तक पहुंचे। तो आज हमारा मकसद है जनक के उन पड़ावों को समझना जो इन श्लोकों में उन्होंने बताए हैं, और वेदांत के रास्ते पर इनका क्या महत्व है उसको थोड़ा खोलना। सही कहा। और जो बात इसे खास बनाती है वो ये कि जनक सिर्फ दुनियावी चीजों से नहीं, बल्कि पूजा, जप, ध्यान, जिनसे हम सोचते हैं कि हम आगे बढ़ते हैं, उनसे भी ऊपर उठने की बात कर रहे हैं। ये थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है। हाँ, ये आम धारणा से थोड़ा अलग है। हम इसी यात्रा को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो अध्याय का जो मूल आइडिया है वो यही है कि शिष्य जनक अपने गुरु अष्टावक्र को बता रहे हैं कि उनकी आध्यात्मिक तरक्की कैसे हुई, स्टेप बाय स्टेप। एक तरह से उनकी आध्यात्मिक ऑटोबायोग्राफी। हाँ, एक भीतरी यात्रा का नक्शा। और वो कमल के पत्ते वाली मिसाल भी इसी संदर्भ में आती है। कमल पत्र में वम भजा, पानी में रहकर भी गीला ना होना, कर्म करते हुए भी अनासक्त। बिल्कुल। और वेदांत का जो बड़ा कॉन्टेक्स्ट है वो यही है कि मन को हर तरह की वैचारिक जो पकड़ है, जो धारणाएं हैं, उनसे खाली करना है। ध्यान की जो ऊंची अवस्थाएं हैं उनमें तो मन की आखिरी सबसे बारीक लहरों को भी शांत करना होता है। उन स्रोतों को ही बंद करना होता है जहां से ये लहरें उठती हैं। अच्छा। ये अध्याय दिखाता है कि जनक ने ये कैसे किया। अच्छा, तो पहला श्लोक लेते हैं। कायकृत्य सह पूर्वं ततो वाग्विस्तरासह अथ चिंतासहस्तस्मा देवमेवहा मा स्थिता। जनक कहते हैं, पहले मैं शारीरिक क्रियाओं के प्रति असहिष्णु हुआ, कायकृत्य सह, फिर वाणी के विस्तार मतलब बोलना, जप वगैरह, उसके प्रति वाक विस्तार असह, और फिर सोचने के प्रति भी चिंता असह। इस प्रकार मैं स्थित हूँ। यहाँ ये असहिष्णु होने का क्या मतलब है? मतलब क्या वो बोर हो गए थे या आलसी? नहीं, ये आलस या बोरियत बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है आध्यात्मिक विकास का। शुरू में क्या होता है, साधक शरीर को लगाता है साधना में, पूजा, यज्ञ, सेवा, वाणी को लगाता है, जप, पाठ, मन को लगाता है, चिंतन, ध्यान, है ना? हाँ, ये तो जरूरी मानते हैं सब। हाँ, और ये शुरुआती स्तर पर जरूरी हैं भी। मन बिखरा होता है, उसे एकाग्र करना होता है। लेकिन जब ध्यान गहरा होता है, बहुत ऊंची अवस्था आती है, जब मन अपने आप सहज रूप से शांत होने लगता है, तब यही सब चीजें जिन्हें हम साधना कहते हैं, ये खुद ही एक तरह का डिस्टर्बेंस लगने लगती हैं, मन में एक तरंग सी पैदा करती हैं। अच्छा, मतलब जो चीजें पहले सहायक थी वही अब बाधा। हाँ, कुछ ऐसा ही। जनक को यह अनुभव हुआ कि पूजा, पाठ, जप, यहाँ तक कि भगवान का गहरा चिंतन भी उन्हें उनके सहज स्वरूप से, उस परम शांति से कहीं ना कहीं भटका रहा है, एक क्रिया में उलझा रहा है। इसलिए उन्होंने उन्हें भी छोड़ दिया। तो ये साधना का अपमान नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये तो उस अवस्था को पाना है ना जहां ये साधन मतलब गैर जरूरी हो जाते हैं। जैसे मंजिल पर पहुंच गए तो अब रास्ते पर चलने की क्या जरूरत। योग वशिष्ठ में भी तो स्तर बताए हैं ना, शरीर से मन, मन से जीव, फिर ईश्वर, फिर आत्मा या शिव। जब ये बोध पक्का हो जाता है कि सब वही एक तत्व है, तब पहले की साधनाएं भी बस एक मानसिक कसरत जैसी लगने लगती हैं। समझ गए। तो कायकृत्य असह का मतलब हुआ कि उच्च अवस्था में शारीरिक और वाचिक साधनाएं भी मन को उसकी स्वाभाविक शांति से हटाने वाली लग सकती हैं। ये आलस नहीं, उनसे ऊपर उठना है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो शरीर और वाणी के कर्म से ऊपर उठने के बाद अब अगला पड़ाव आता है जहां इंद्रियों के विषय और यहाँ तक कि आत्मा का चिंतन वो भी पीछे छूट जाता है। ये है दूसरा श्लोक। प्रीति अभावेना शब्दादेर अदृश्यत्वेना चात्मनः विक्षिपेकाग्रहृदय एवमेवहम अस्तिता। यहाँ जनक कह रहे हैं कि शब्द वगैरह विषयों में उनकी प्रीति मतलब लगाव, रुचि, वो खत्म हो गई, प्रीति अभावेना।
शायद इसमें शास्त्र सुनना, चर्चा, भजन कीर्तन वो सब भी आ गया। हाँ बिल्कुल, बाहरी दुनिया की आवाजें, रूप रस तो हैं ही, पर वो सब सूक्ष्म विषय भी जिनमें मन लगता है, शास्त्रों का अध्ययन, फिलॉसफी की बातें, मंत्र जप, भगवान के रूप का ध्यान, वो सब। जनक कह रहे हैं इन सब में उनका जो स्वाभाविक खिंचाव था वो खत्म हो गया। तो अदृश्य है, उसे देखा या समझा नहीं जा सकता। एग्जैक्टली। आत्मा कोई चीज नहीं है जिसे इंद्रियों से देख लें या मन से सोच लें। वो तो खुद देखने वाला है, खुद सोचने वाला है। अब सोचिए, अगर आत्मा मन और बुद्धि का विषय ही नहीं है, तो उस पर ध्यान लगाने की जो हम कोशिश करते हैं वो कैसे कामयाब होगी? हाँ, ये तो ऐसा हुआ जैसे टॉर्च से टॉर्च की बैटरी को देखने की कोशिश करे। बिल्कुल सही मिसाल दी आपने। तो जब जनक को ये बात समझ आई, तो आत्मा पर ध्यान करने का जो एक एक्टिव प्रयास था, एक कोशिश थी, वो उन्हें बेकार लगने लगी। साधन यानी ध्यान की प्रक्रिया वो तब जरूरी नहीं रह जाती जब साध्य यानी आत्मा का स्वरूप साफ हो जाता है। वो चिंतन के प्रयास को छोड़ देते हैं। आत्मा प्रयास से नहीं मिलती, वो सहज बोध से जानी जाती है। हाँ, ये बात तो तर्कसंगत लगती है। जब पता चल गया कि वो मन की पकड़ से बाहर है, तो मन से पकड़ने की कोशिश छोड़ देना, ये प्रयास को छोड़ना है, जागरूकता को नहीं। अगला तीसरा श्लोक, समाध्यासाद विक्षिप्तौ व्यवहारः समाध्यये एवं विलोक्य नियममेवाहम् आस्थितः। जनक कहते हैं कि समाधि वगैरह का जो व्यवहार है, मतलब एकाग्रता की प्रैक्टिस, वो तो सिर्फ विक्षिप्त मन के लिए है, उस मन के लिए जो अपने ही मिथ्यारोपणों यानी अध्यास के कारण भटका हुआ है। इस नियम को देखकर वो स्थित हो जाते हैं। तो क्या मतलब, समाधि का अभ्यास भी छोड़ दिया, साधना खत्म? यहाँ ये जो शब्द है ना, अध्यास, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अध्यास का मतलब है सुपर इम्पोजिशन, एक चीज पर दूसरी चीज को देखना, जैसे रस्सी में सांप देखना। वेदांत कहता है कि हम आत्मा पर शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, दुनिया, इन सब का अध्यास कर लेते हैं। यही हमारे सारे दुख और भटकने की जड़ है कि हम हैं तो आत्मा, पर खुद को शरीर या मन समझ लेते हैं। हाँ बिल्कुल, इसी भ्रम को अज्ञान या अध्यास कहते हैं। अब समाधि या ध्यान का अभ्यास क्यों करते हैं? ताकि इस अध्यास के कारण जो मन में चंचलता है, विक्षेप है, वो शांत हो और मन अपने असली स्वरूप आत्मा में टिक सके। तो ये अभ्यास किसके लिए जरूरी हुआ? जो अभी भ्रम में है, जिसका मन भटक रहा है। सही, जो अभी इस अज्ञान या अध्यास से संघर्ष कर रहा है। लेकिन जब अध्यास पूरी तरह मिट जाता है, जब ये भ्रम टूट जाता है कि मैं शरीर हूं या मैं मन हूं, तब आत्मा का साक्षात्कार तो अपने आप होता है। वो व्यक्ति जिसे हम ज्ञानी कहते हैं, वो उस आत्मस्थिति में स्वाभाविक रूप से रहता है। उसे वहां पहुंचने के लिए अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसका मन अब विक्षिप्त रहा ही नहीं, जिसे अभ्यास चाहिए। बिल्कुल। इसीलिए जना कहते हैं कि जब मैंने ये नियम समझा कि समाधि का अभ्यास तो विक्षेप हटाने के लिए है और मेरे मन में तो अब विक्षेप ही नहीं है, तो अभ्यास की जरूरत ही क्या? ये अभ्यास की भूमिका पर रोशनी डालता है। अभ्यास साधन है मंजिल तक पहुंचने का, पर मंजिल पर पहुंचकर साधन अपने आप छूट जाता है। अरे वाह, ये तो अभ्यास के उद्देश्य को ही एक नई रोशनी दे दी। मतलब ज्ञानी के लिए समाधि अभ्यास की जरूरत नहीं, क्योंकि वो भ्रम ही नहीं रहा। बहुत खूब। अब चौथा श्लोक, हेयोपादेय विरहादेव हर्ष विषादयोः अभावाद्य हे ब्रह्मण्ये एवमेवाहमास्थिता। यहाँ जनक अपने गुरु अष्टावक्र को हे ब्रह्मन कहकर बुलाते हैं। वो कहते हैं कि उनमें हेय मतलब छोड़ने लायक और उपादेय मतलब अपनाने लायक का भाव ही नहीं रहा, और इसी तरह हर्ष, खुशी और विषाद, दुख का भी अभाव हो गया है। इस कारण हे ब्रह्मन, मैं आज स्थित हूं। कोई इस अवस्था तक कैसे पहुंचता है जहां अच्छा बुरा, खुशी गम, ये सब जोड़े मायने ही नहीं रखते? सही सवाल है। यह अवस्था असल में मन और बुद्धि दोनों के पार जाने से आती है। देखिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या अपनाना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, ये सारे फैसले कौन करता है? हमारी बुद्धि, हमारा इंटेलेक्ट। हाँ, और इन फैसलों के आधार पर जब हम कुछ पाने या छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो हमारे मन में भावनाएं उठती है। सफलता मिली तो खुशी, असफलता मिली तो दुख। तो हर्ष और विषाद मन की अवस्थाएं हैं जो बुद्धि के फैसलों पर टिकी हैं। ठीक है। जब साधक ध्यान और ज्ञान के अभ्यास से मन और बुद्धि के लेवल से ऊपर उठ जाता है, तो वो अपने असली स्वरूप आत्मा में स्थित हो जाता है।
आत्मा तो इन सब फैसलों और भावनाओं का साक्षी है। वो इन्हें देखता है, इन्हें प्रकाशित करता है, पर इनमें लिपटता नहीं, इनसे बंधता नहीं। जैसे सूरज नीचे धरती पर अच्छी बुरी सब चीजों को रोशनी देता है, पर उनसे प्रभावित नहीं होता। तो ये आत्मा में टिकने से आई समता है, बैलेंस। हाँ, परम संतुलन की अवस्था। और यहाँ जनक का गुरु को हे ब्राह्मण कहना ये बहुत मायने रखता है। ये दिखाता है कि जनक गुरु को कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि साक्षात ब्रह्म का रूप मान रहे हैं, और उनके प्रति कितनी गहरी श्रद्धा और कृतज्ञता है कि उन्हीं की कृपा से वो इस परम अवस्था तक पहुंचे हैं। तो ये द्वंद्वों से, ड्युअलिटी से पूरी तरह ऊपर उठने की अवस्था है, जहां अच्छा, बुरा, सुख, दुख सब पीछे छूट गए, क्योंकि व्यक्ति अपनी आत्म चेतना में है, बहुत गहरा। इसके बाद 5वां श्लोक, आश्रमानाश्रमम ध्यानम चित्त स्वीकृत वर्जनम विकल्पम मम वीक्षयते एवमेवाहमास्थिता। अब जनक आश्रमों की बात करते हैं, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ वगैरह, फिर ध्यान की और मन के नियंत्रण की, चित्त स्वीकृत वर्जनम यानी क्या सोचें क्या ना सोचें। वो कहते हैं कि इन सबको भी उन्होंने अपने लिए विकल्प माना, एक तरह का मानसिक भटकाव या बंधन। इन सबको देखकर वे कहते हैं इस प्रकार मैं स्थित हूं। यहाँ आश्रम का क्या मतलब है और ये ज्ञानी के लिए भटकाव क्यों बन जाते हैं? देखिए, भारतीय परंपरा में जीवन के 4 पड़ाव या आश्रम माने गए हैं। ब्रह्मचर्य, स्टूडेंट लाइफ, गृहस्थ, फैमिली लाइफ, वानप्रस्थ, रिटायरमेंट और चिंतन, और संन्यास, सब कुछ त्याग देना। हर आश्रम के अपने नियम, कर्तव्य, अनुशासन है। इनका मकसद है इंसान को धीरे धीरे दुनिया की पकड़ से निकालकर आध्यात्मिक लक्ष्य की तरफ ले जाना। हाँ, ये तो पता। लेकिन ये आश्रम व्यवस्था हो या ध्यान के अलग अलग तरीके हों या मन को कंट्रोल करने के नियम कि ये सोचो ये मत सोचो, ये सब तभी तक मीनिंगफुल हैं जब तक इंसान खुद को शरीर और मन मानता है, मतलब जब तक वो अज्ञान में है। ये सब उस अज्ञानी मैं को डिसिप्लिन करने, उसे ऊपर उठाने के लिए हैं। अच्छा। पर जनक जैसे ज्ञानी के लिए, जो हर जगह, हर चीज में, हर इंसान में सिर्फ एक ही आत्मा को देख रहा है, उसके लिए फर्क ही मिट जाता है कि मैं ब्रह्मचारी हूं या गृहस्थ, मुझे ये ड्यूटी करनी है या वो रूल मानना है। उसके लिए ये सारे सामाजिक, धार्मिक ढांचे, ये सारे अभ्यास रिलेवेंट हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। बेकार ही नहीं, वो तो कह रहे विकल्प है, मतलब भटकाव, भटकाव या बंधन, क्योंकि ये भी मन को उस सहज आत्मस्थिति से हटाकर नियमों और ढांचों की सोच में उलझाते हैं। ये उस अवस्था की तरफ इशारा है जिसे अतिवर्णाश्रमी या अवधूत कहते हैं, यानी जो वर्ण, जाति और आश्रम, जीवन के पड़ाव के सारे नियमों और भेदों से परे चला गया है। शास्त्र कहते भी हैं, जो खुद को शरीर, इंद्रियों से बिल्कुल अलग, परमात्मा, आनंद स्वरूप और स्वप्रकाश महसूस करता है, वो सभी जातियों और आश्रमों से परे होकर अतिवर्णाश्रमी हो जाता है। तो मतलब जीवन के सामाजिक और धार्मिक नियम भी एक तरह की सीढ़ी ही है, ज्ञान होने पर पीछे छूट जाते हैं, वो भी अंतिम सत्य नहीं है। बहुत दिलचस्प। अब 6वां श्लोक, ये थोड़ा विरोधाभासी सा लगता है। कर्मानुष्ठानम अज्ञानात् यथैवोपरस्तथा बुद्ध्वा सम्यक इदं तत्वम एवमेवाहम आस्थितः। जनक कहते हैं जैसे कर्म करना अज्ञान से होता है, वैसे ही कर्मों को छोड़ना, उपरमः, भी अज्ञान से ही होता है। इस सच्चाई को ठीक से समझकर वो स्थित हो जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? कर्म करना और कर्म छोड़ना दोनों अज्ञान से? हाँ, पहली बार सुनने में ये उलझा हुआ लगता है, लेकिन इसमें बहुत गहरा सच छुपा है। इसे ऐसे समझिए, शास्त्रों में कुछ काम बताए हैं जो करने चाहिए, कर्तव्य, और कुछ बताए हैं जो नहीं करने चाहिए, निषिद्ध कर्म। ये नियम किसके लिए हैं? हमारे लिए, जो अज्ञान में है। हाँ, उस अहंकार के लिए जो अज्ञान में जी रहा है, जो खुद को करने वाला और भोगने वाला समझता है। इन नियमों का मकसद उस अहंकार को कंट्रोल करना है, उसे शुद्ध करना है। जैसे बीमार आदमी के लिए डॉक्टर कुछ दवाइयां करने वाले कर्म बताता है और कुछ चीजों से परहेज न करने वाले कर्म बताता है। ठीक। लेकिन जब आदमी ठीक हो जाता है, यानी जब आत्मज्ञान हो जाता है, तो क्या उसे उन दवाइयों और परहेजों की जरूरत रहती है? नहीं, तब तो नहीं। बस उसी तरह ज्ञानी के लिए कर्म करने की मजबूरी कि मुझे ये ड्यूटी करनी ही है, या कर्म छोड़ने की मजबूरी कि मुझे सब छोड़ना ही है, ये दोनों ही भाव अहंकार और सीमित बुद्धि के लेवल पर होते हैं। ज्ञानी व्यक्ति तो सहज रूप से अपने स्वभाव के अनुसार दुनिया के भले के लिए कर्म करता है या नहीं करता।
वो इस बंधन में नहीं होता कि मुझे करना है या मुझे छोड़ना है। वो उन नियमों से परे चला जाता है जो अज्ञानी अवस्था के लिए बने थे। तो यहाँ मजे की बात यह है कि जनक सिर्फ कर्म या त्याग में से एक को नहीं चुन रहे, बल्कि कर्म बनाम त्याग के इस पूरे दिमागी फ्रेमवर्क को अज्ञान का खेल समझकर उससे ऊपर उठ गए हैं। तो मूल बात ये हुई कि कर्म करने या छोड़ने की जो एक जिद है या एक मजबूरी का भाव है, वही अज्ञान है। ज्ञानी इससे परे है और बस सहजता में जीता है। अद्भुत। 7वां श्लोक और भी बारीक है। अचिंत्यम चिन्त्यमानोऽपि चिंता रूपम भजति असौ त्यक्त्वा तद्भावनम तस्मादेव महामास्थिता। जनक कहते हैं कि अचिंत्य यानी जिसका चिंतन नहीं हो सकता, जो मन का विषय नहीं है, उसका चिंतन करते हुए भी व्यक्ति एक तरह के चिंतन के रूप चिंता रूपम का ही सहारा लेता है। इसलिए उस भावना या विचार को भी छोड़कर वो स्थित हो जाते हैं। लेकिन आत्मा का चिंतन तो सबसे ऊंचा विचार माना जाता है। ये भी बस एक चिंता का रूप कैसे हो गया जिसे छोड़ना पड़े। हाँ, ये वेदांत का बहुत गहरा पॉइंट है। आत्मा को अचिंत्य कहा गया है, अनथिंकेबल। क्यों? क्योंकि आत्मा वो शुद्ध चेतना है जो सारे विचारों को जानती है, सारे विचारों को रोशन करती है। वो खुद किसी विचार के अंदर आने वाली चीज नहीं है। जैसे आंखें सब देखती हैं पर खुद को नहीं देख सकती। बिल्कुल। ये टॉर्च की रोशनी सबको दिखाती है पर अपनी बैटरी को नहीं देख सकती। आत्मा मन और बुद्धि का आधार है, उनका ऑब्जेक्ट नहीं। इसलिए आत्मा के बारे में सोचने की कोशिश करना, उसका चिंतन करना, आखिरकार है तो मन की ही एक एक्टिविटी, मन की ही एक वृत्ति। हाँ, ये सच है कि साधना के दौरान आत्मा का चिंतन बाकी दुनियावी विचारों को काटने के लिए बहुत पावरफुल टूल है। मैं ब्रह्म हूं का विचार बाकी सारे मैं शरीर हूं, मैं दुखी हूं जैसे विचारों को खत्म कर देता है। हाँ, ये तो है। लेकिन उस व्यक्ति के लिए, जैसे जनक यहाँ हैं, जो पहले से ही उस शुद्ध चेतना की विचार शून्य सहज अवस्था में स्थित हो चुका है, जो आत्मा के अनुभव में जी रहा है, उसके लिए एक्टिवली आत्मा के बारे में सोचना, ये भी एक तरह से उस परम शांति से नीचे उतरना है, वापस मन की एक्टिविटी में लौटना है। इसीलिए जनक कहते हैं कि आत्मा का वो सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार या भावना, तद्भावनम, वो भी उन्होंने त्याग दिया, क्योंकि वो भी उन्हें उनके सहज स्वरूप से कहीं ना कहीं अलग कर रहा था। ये तो वाकई बहुत ही सूक्ष्म बात है। मतलब आत्मा के बारे में सोचना भी मन का ही खेल है, जबकि आत्मा मन से परे है, और उस परम अवस्था में ये सोच भी एक बाधा बन सकती है। कमाल है। अब आखिरी 8वां श्लोक। एवमेव कृतं येन सकृतार्थो भवेदसौ एवमेव स्वभावो यः सकृतार्थो भवेदसौ। ये एक तरह का आशीर्वाद या घोषणा लगती है। जिसने ऐसा कर लिया है, यानी ऊपर बताए तरीके से स्थित हो गया है, वो कृतार्थ हो गया, मतलब जीवन सफल कर लिया। जिसका ऐसा स्वभाव ही है, जो सहज ही आत्मस्थित है, वो कृतार्थ है। क्या ये जनक की तरफ से कोई अपनी तारीफ है? इसे आत्म प्रशंसा या अहंकार की घोषणा समझना शायद ठीक नहीं होगा। ये असल में उस परम अवस्था को पा लेने पर जो एक गहरी संतुष्टि, एक पूर्णता, एक धन्यता का अनुभव होता है, ये उसकी अभिव्यक्ति है। कृतार्थ का मतलब ही है जिसने अर्थ, जीवन का उद्देश्य, कृत, पूरा कर लिया। और जीवन का परम उद्देश्य क्या है? आत्म साक्षात्कार। हाँ, अपने आप को जानना। तो जनक कहते हैं स कृतार्थो भवेत, तो वो उस अवस्था की महिमा बता रहे हैं, उस परम उपलब्धि को स्वीकार कर रहे हैं। ये अपनी असली प्रकृति, अपने सहज सरल दिव्य स्वभाव को पहचान लेने की सबसे बड़ी धन्यता है। जो इस अवस्था को पा लेता है वो सहज ही कृतार्थ है। शंकराचार्य ने जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति की बात की है। मैं ब्रह्म हूं, इस डायरेक्ट ज्ञान से जीते जी सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाना, यही जीवन मुक्ति है। तो जनक यहाँ उसी जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव बता रहे हैं। हाँ, उसी का वर्णन कर रहे हैं, उसी का अनुभव साझा कर रहे हैं। भाष्यकार तो ऐसे व्यक्ति को हमारे बीच चलता फिरता ईश्वर तक कह देते हैं। ऐसा व्यक्ति धन्य है, परम धन्य है, इसमें कोई शक नहीं। तो अगर हम सार देखें, जनक की पूरी यात्रा एक क्रमिक वैराग्य दिखाती है। और ये वैराग्य सिर्फ बाहरी दुनिया की चीजों से नहीं है, बल्कि उन साधनों, अभ्यासों, धारणाओं से भी है जिनका इस्तेमाल आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए किया गया था। बिल्कुल, जैसे शारीरिक कर्म, वाणी के कर्म, खास तरह के विचार, ध्यान की तकनीकें, आश्रम जैसे सामाजिक नियम, क्या करें क्या ना करें के नियम, यहाँ तक कि ईश्वर या आत्मा का वो सूक्ष्म चिंतन भी। वाह। हाँ, यह अध्याय बहुत साफ दिखाता है
कि सारे आध्यात्मिक अभ्यास और नियम वो साधन है, साध्य नहीं। वो मचान की तरह हैं। इमारत बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, पर इमारत बन जाने पर मचान हटा दिया जाता है। सही। ये अभ्यास हमें उस अवस्था तक पहुंचाने में मदद करते हैं जहां इनकी जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि जिस परम सच की तरफ ये इशारा कर रहे थे उसका डायरेक्ट अनुभव हो जाता है। आखिरी अवस्था है आत्मा में सहज रूप से, बिना किसी कोशिश के नेचुरली स्थित हो जाना, जो मन और बुद्धि की सारी कल्पनाओं और बनावटों से परे है। ये होने की अवस्था है, लगातार कुछ करने या पाने की कोशिश करने की नहीं। और इस चर्चा के अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर जनक के अनुभव के अनुसार गहरे से गहरे आध्यात्मिक अभ्यास और चिंतन भी आखिरकार विकर्षण या बाधा बन जाते हैं, तो आत्मखोज के रास्ते पर प्रयास करने और सहज रूप में होने की प्रकृति के बारे में यह हमें क्या सिखाता है? इन वर्णनों से परे वो प्राकृतिक स्थिरता या सहज आत्म स्वभाव असल में अनुभव में कैसा हो सकता है? सोचने वाली बात है।